दो दोस्त थे, एक ने एक को 300 दिनार दिया। कितना दिया? 300 दिनार कर्ज के तौर पे दिया। ये था दोस्त था, गरीब था, मजबूर था, अपने दोस्त से मांगने लगा कि भाई मुझे कुछ कर्ज दे दे, मैं कोई कारोबार शुरू कर लूं छोटा सा, जिससे मेरी गुजर बसर हो जाए। अब उसने 300 दिनार लिया, एक काम चालू किया, और वो काम जो उसने चालू किया वो धंधा चौपट हो गया। उसका कारोबार जो है वो ठप हो गया, उसका काम आगे नहीं चला, बात नहीं बनी, पैसा डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जो दोस्त था वो एक जमाना गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, वो मांगने से गुरेज करता था, सोचता था कि यार मेरा दोस्त है, अगर मांगू इससे 300 दिनार जा करके कहीं बुरा ना मान जाए, इसे बुरा ना लग जाए। बहरहाल एक जमाना गुजर गया, उसने अपने दोस्त से अपना कर्ज वापस नहीं मांगा, जो उसने दिया था वो उसने वापस नहीं मांगा। आखिरकार एक दिन ऐसी परेशानी आई कि जब उसको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आया, कोई हीला नजर नहीं आया, कोई तदबीर, कोई जरिया नजर नहीं आया, वो अपने दोस्त के पास जाता है, जाकर के कहता है मेरे भाई मैंने तुझे 300 दिनार दिया था, एक जमाना गुजर गया, तूने आज तक वापस नहीं किया। ऐ मेरे भाई अगर आज तू वापस कर देता तो मेरा काम बन जाता। जरा देख तो सही, आज मेरे पास कहीं से कोई रुपया आने वाला नहीं है, मैं पाई पाई का मोहताज हो गया हूँ, मैं दाने दाने का मोहताज हो गया हूँ। एक वाहिद उम्मीद नजर आई है, और वो उम्मीद ये है कि मैंने तुझे कर्ज दिया था, अगर तू मेरा कर्ज वापस लौटा दे मेरे भाई मेरा काम बन जाता। दोस्त ने कहा था ए मेरे भाई मेरा हाल तो तू जानता ही है, मेरी हालत से तू वाकिफ है, मैं तेरा पैसा कैसे लौटाऊंगा, मैं तेरा कर्ज कैसे अदा करूंगा, मैं तेरा उधार कैसे चुकाऊंगा। ए मेरे भाई मैंने जिस काम के लिए तुझसे पैसा लिया था वो कारोबार भी चौपट हो गया, वो धंधा भी ठप हो गया, आखिर मैं तेरा कर्जा लौटाऊं तो कैसे लौटाऊं। आखिरकार उसका दोस्त थक हार करके काजी साहब के पास जाता है, और काजी साहब के पास जाकर के कहता है कि काजी साहब मैंने देखी अपने दोस्त को 300 दिनार दिया था, लेकिन आज इतना जमाना गुजर गया, मेरे दोस्त ने मेरी कर्ज को वापस नहीं किया है, मेरे दोस्त ने मेरा उधार नहीं चुकाया है। ए काजी साहब कोई हीला निकाल दिया जाए, ए काजी साहब कोई जरिया बना दिया जाए, ए काजी साहब कोई तदबीर बता दी जाए। काजी साहब ने उसके दोस्त को बुलवाया है, और बुलवा करके पूछते हैं बता तो सही, क्या तेरे भाई, क्या तेरा दोस्त जो कह रहा है वो बात सही है, बता तो सही कि क्या तूने अपने दोस्त से कर्जा लिया था। कहा जी काजी साहब अपने दोस्त से कर्जा लिया था, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि अपने दोस्त का कर्जा चुका नहीं सकता, अपने दोस्त का उधारी चुका नहीं सकता। हाँ काजी साहब मैंने उधार तो लिया था, लेकिन मेरा कारोबार चौपट हो गया, मेरी तिजारत बंद हो गई, मैं इसका कर्जा लौटाऊं तो कैसे लौटाऊं। आखिरकार काजी साहब ने कहा था देख अगर तूने 30 दिन के अंदर अपने दोस्त का कर्जा चुकाया नहीं, मैं तुझे कारावास में डाल दूंगा, मैं तुझे कैद खाने में डाल दूंगा, मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। अब जरा देखिएगा वो दोस्त घर पे आता है, लेकिन मजे की बात यह थी मुसलमानों कि वो भी आशिक रसूल था, वो हुजूर की महफिलों में जाया करता था। उसने किसी ना किसी आलिम से सुना होगा, किसी मुकर्रिर से सुना होगा कि जो भी दुरूद पाक पढ़ता है, जिसने भी दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाया है, उसकी तमाम तर परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला हल कर दिया करता। वो आया घर पे, और घर पे आने के बाद किसी से उसने सुना था कहीं तकरीर वगैरह में कि जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को दूर कर दिया करता है। आने के बाद काम तो था नहीं, तिजारत तो बंद हो गई थी, उसने क्या किया अब ये काम चालू कर दिया। फजर की नमाज पढ़ता था, दुरूद पढ़ते पढ़ते जोहर की नमाज पढ़ता था, दुरूद पढ़ते पढ़ते असर की नमाज पढ़ता था, दुरूद पढ़ते पढ़ते मगरिब की नमाज पढ़ता था, दुरूद पढ़ते पढ़ते इशा के बाद खाना वगैरह खाने के बाद फिर वो दुरूद पढ़ता था, उसके बाद दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाया करता था। 27-28 दिन गुजर गए, उसका काम नहीं बना। 28वीं शब में जब वो सोता है, 28वीं शब यानी आज की शब 28 की होती है और आने वाला दिन 28 का होता है अरबी एतबार से। 28वीं शब में वो सोता है तो उसके ख्वाब में एक आवाज आती है, और आवाज यूं थी कि ऐ मेरे गुलाम गम न कर, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बोले सुभान अल्लाह। आवाज आई है मेरे गुलाम गम न कर, तेरी जो परेशानियां है वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। उसकी नींद खुल जाती है, और नींद खुलती है तो देखता है कि आवाज तो आई है लेकिन आवाज देने वाला कोई है नहीं। दिल में खुशी तो हुई कि लगता है मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन ये बताने वाला था कौन ये समझ में नहीं आया। बहरहाल फिर 28वां दिन पूरा दिन उसने दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजार दिया, और 29वीं शब में जब सोता है
कुर्बान जाए। उलमाए किराम बैठे हैं, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने दुरूद पाक के मुताल्लिक, दुरूद पाक की फजीलत के मुताल्लिक जितने भी वाक़यात पढ़े हैं और जितने भी वाक़यात सुने हैं, 90% वाक़यात में मैंने ये पाया है कि जो दुरूद पढ़ता है उसकी परेशानियां दूर होती हैं, ये बात की बात है, उसकी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, ये बात की बात है। 90% वाक़यात में मैंने ये पाया है कि जो नबी पर दुरूद पढ़ता है उसे नबी की ज़ियारत मिल जाती है, नबी की ज़ियारत मिल जाया करती है। सोचिए 28वां दिन गुजर गया, 29वीं शब में जब वो सोता है ना, तो मदीने की वादियों से एक बादल उड़ता हुआ आया। बोले मचल करके सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा वाक़या अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदीने की वादियों से एक बादल उड़ता हुआ आया और वो बादल उसकी झोपड़ी में आता है और उसकी झोपड़ी में आकर के मरड़ाने लगता है। और बादल के आने के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वहां पर झमाझम नूर रहमत की बरसात होती है। और नूर रहमत की बरसात ऐसी होती है कि कल तक जिस घर में चिराग नहीं जलता था, आज वो पूरा घर मुनव्वर हो गया है। कल तक जिस घर में कभी कोई खुशबू ना महकी थी, आज वहां का सर्रा सर्रा महक रहा है। कल तक जिस घर में कोई खुशहाली नहीं थी, आज वहां की कंकरियां मुस्कुरा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो बादल आया और नूर रहमत की बरसात हुई थी, और नूर रहमत की बरसात के बाद जब वो बादल छटा था, उस बादल में से जो चांद निकला था, वो चांद कोई रात में चमकने वाला चांद नहीं था, वो चांद कोई आसमान में दिखाई देने वाला चांद नहीं था। अरे वो चांद वो था जिसे अब्दुल्लाह का प्यारा कहा जाता है, वो चांद वो था जिसे आमीना का दुलारा, जिसे हुजूर वहां पर जलवा फरमा हुए। और उसके बाद हंसी आ रही है बेटा, अच्छी बात है, हंसी हंसते रहना चाहिए, लेकिन मौका और महल देख करके रजा हर काम का एक वक्त है। बहरहाल वहां पर नूर रहमत की बरसात हुई और उसके बाद वो नींद से बेदार हो जाता है। इतनी रोशनी हुई कि वो बेदार हो जाता है और बेदार होने के बाद देखता है उसके सामने एक बड़ी हसीन और जमील चेहरे वाला, बहुत ही प्यारे चेहरे वाला, हुस्नो जमाल का पैकर वहां पर खड़ा है। हाथ को बांध करके खड़ा हो जाता है। कहता है आप हैं कौन, आप कहां से आए हैं? आपका चेहरा इतना प्यारा है कि ऐसा लगता है जैसे हुस्न को बनाने से पहले खुदा ने आपको बना दिया। बोले इस मकाम पर हर किसी को दिल थाम करके कहना चाहिए कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो हाथ बांध करके पूछने लगा कि आपकी पलकें ऐसी हैं कि जब आप नजरें झुकाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन ढल रहा हो, आप जब नजरें उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सवेरा हो रहा हो, आपकी जुल्फें ऐसी हैं कि जब लहराती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में काले काले बादल छा रहे हो, आप जब तबस्सुम फरमाते हैं, आप जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके मुंह में आसमान के सारे सितारों को बैठा दिया गया हो। आपकी कदो कामत ऐसी है कि देख करके मर मिटने को दिल चाहता है। आप हैं कौन, जरा अपना नाम तो बताए। वहां पर जवाब आया था, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, आज तक जिस पर तू दुरूद पढ़ रहा था वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वो मोहम्मद मैं ही हूं। हुजूर की अब परेशानी दूर हो ना हो, हुजूर की लेकिन नहीं, वो दरबारे मोहम्मद है, वहां अपनों का क्या कहना, वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे उसने सुना कदमों में आकर के गिर जाता है। कहता हुजूर आप आए, किस्मत की मेराज हो गई। हुजूर आप आए, अकीदत के सितारे जगमगाए। मगर हुजूर कोई हीला बता दिया जाए, कोई जरिया बता दिया जाए। कहा मैंने कहा था ना तुझसे कि गम ना कर, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं तेरे घर में आया हूं। मैं कुर्बान जाऊं उस झोपड़ी की धूल पर जहां पर नबी की जलवागरी हुई, हजार जान से मर मिट जाऊं उस झोपड़ी में जहां पर मेरे नबी आए हुए हों। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी आए, कहा है मेरे गुलाम मैं उसी लिए आया हूं, जा तू अली बिन ईसा वजीर से जाकर के कह देना कि तुझे तेरे नबी ने भेजा है, और उनसे जाकर के बता देना कि नबी ने यह हुक्म दिया है कि मैंने अपने दोस्त से 300 दीनार कर्ज लिया था, वो आपको चुकाना है। अब बड़ी खुश होता है गुलाम और दौड़ता हुआ भागता हुआ वजीर साहब के दौलत खाने पर जाता है। लेकिन दौलत खाने पर जाने के बाद अभी दस्तक देना चाहता है, दिल में ख्याल
आता है कि यार अगर इसने पूछ लिया, अगर वजीर साहब ने कह दिया कि बता तो सही, तू कह रहा है तुझे नबी ने भेजा है, बता तो सही, तू यहाँ पर ये कह रहा है कि तुझे मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है, लेकिन ये तो बता कि इसकी दलील क्या है कि नबी ने हुक्म दिया है, इसका सबूत क्या है कि नबी ने तुझे हुक्म दे करके भेजा है कि मुझे तेरे दोस्त का कर्ज अदा करना है। दोस्त भागा भागा आता है, अब 30वां दिन आया है, यानी 30वीं शब आई है, और 30वीं शब में जैसे ही वो सोता है, उसके ख्वाब में मदीने वाले आका फिर से जलवा फरमा होते हैं, और मदीने वाले आका आकर के कहते हैं, ऐ मेरे गुलाम, मैंने तुझे हीला बता दिया था, ऐ मेरे गुलाम, मैंने तेरे परेशानियों को हल करने का जरिया बता दिया था, लेकिन तू दरवाजे से लौट आया, तू दरवाजे से भाग आया, बता तो सही दरवाजे से क्यों चला आया। गुलाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं दरवाजे पे गया मेरे दिल में ख्याल आया, आका अगर मैं वजीर साहब से कहूं कि मुझे नबी ने यह हुक्म दे करके भेजा है कि अली बिन ईसा वजीर को मेरा 300 दिनार का कर्ज अदा करना है, अगर उन्होंने सबूत मांग लिया, आका सबूत क्या देता, अगर उन्होंने दलील मांग लिया, आका दलील क्या देता। इसलिए आका वापस चला आया। जैसे ही इतना सुनना था, मेरे नबी ने कहा था, ऐ मेरे गुलाम, जा फिर से चले जाना और जा करके कह देना, ऐ अली इब्न ईसा, जो तू फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पढ़ता है, या तू जानता है या तेरा खुदा जानता है, तीसरा मदीने वाले आका जानते हैं, और मुझे बता करके भेजने वाला कोई और नहीं, वही मदीने का ताजदार बता करके भेजा है, वही मदीने वाले आका बता करके भेजे हैं। अब यह आखिरी दिन है, 30वां दिन है, और उठता है गुलाम, बड़ी खुश है, मस्त मगन है। 300 दिनार कर्ज लिया था ना, बात याद है ना, भूल नहीं गए हैं। हाँ, 300 दिनार लिया था, दुरूद को अपना विरद रखा, वजीफा बनाया, दौड़ता हुआ गया और जा करके अली बिन ईसा वजीर साहब से सारी सूरत हाल बयान कर दी। दस्तक दिया, आए, सलाम जवाब हुआ, उसके बाद कहा कि मुझे हुजूर ने भेजा है, मैंने अपने दोस्त से 300 दिनार कर्ज लिया था, वो आपको अदा करना है। वजीर साहब ने कहा, अच्छा हुजूर ने भेजा है, बहुत अच्छे तदबीर लेकर निकाल करके आए हो, जरा बताओ तो सबूत क्या है, मानू कैसे कि हुजूर ने भेजा। कहा, आप फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पढ़ते। कहा, हाँ वो तो बात तो सही है, लेकिन इतनी तन्हाई में पढ़ता हूँ कि मैं दूसरों की बात छोड़ो, मेरे घर के लोग नहीं जानते, तुम कैसे जानते हो। कहा, उसी नबी रहमत ने बता करके भेजा है, उसी वअल्लमा का मालम तकुन तालम का ताज जिसको पहना करके भेजा है, उस नबी ने बता करके भेजा। हाँ, अब जैसे इतना सुना, वजीर साहब दौड़े दौड़े जाते हैं, तिजोरी खोलते हैं, और तिजोरी खोलने के बाद 300 दिनार की एक पोटली, एक थैली लेकर के आते हैं, उसके हाथ में रख देते हैं, और फिर भागे भागे जाते हैं, फिर एक और 300 दिनार की थैली लेकर के आते हैं, और ला करके कहते हैं, ये लो 300 दिनार। और 300 दिनार के लिए परेशान था, 300 दिनार तो मिल गए, 300 दिनार और लेकर के आए। वजीर साहब पूछता है, हुजूर, वजीर साहब, मैं तो 300 दिनार के लिए आया था, आप ये एक और थैली क्यों लेकर के आए। कहा, यार जिसने नबी को देखा है वो जात मेरे घर में जलवा फरमा हुई है, मैं उसको नजराने के तौर पर ये दे रहा हूं। 600 दिनार हुए, फिर भागे भागे जाते, फिर 300 दिनार की एक थैली लेकर के आते, और थैली ला करके उसके हाथ में रख देते। गुलाम कहता है, वजीर साहब अब ये किस लिए थैली है। कहा, वो तो नबी का हुक्म था, जो मैंने तो वो अदा कर दिया, वो मेरे तरफ से जियाफत के लिए नजराने के तौर पे था, मैंने दे दिया। अब ये 300 दिनार उस शख्स को दे रहा हूं जिसने आज तक मैं दुरूद पढ़ता था, फजर की नमाज के बाद रोजाना दुरूद पढ़ता था, लेकिन ये मुतमईन नहीं था, इत्मीनान नहीं था कि कबूल होता है कि नहीं। मैं दुरूद तो पढ़ता था, लेकिन दिल ये तस्लीम नहीं करता था कि नबी की बारगाह में मुझ जैसे हकीर और बदकार का दुरूद पाक पढ़ना कबूल होता होगा। अरे जिसने नबी को देखा है और नबी ने बता करके भेजा है, तो पता क्या चलता है कि नबी की बारगाह में मेरा दुरूद पढ़ना कबूल हो गया है। वो पैगाम जो आदमी लेकर के आया है, मैं उसको इसलिए दे रहा हूं कि जाओ आज से अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए कोई कारोबार चालू कर लेना, जिससे तेरे घर वाले आसानी के साथ जिंदगी बसर कर। अब वो 300 दिनार के लिए परेशान था, 900 दिनार मिल गए। अब 900 दिनार लेकर के मचलता हुआ कचहरी की तरफ, काजी साहब की तरफ बढ़ा, और जा करके, वाकया ज़हन में है ना, पूरा वाकया ज़हन में रखिएगा, बहुत ही प्यारा वाकया, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मजा आ जाता है। हो सकता है मैं उस अंदाज में बयान ना कर सकूं जिस हिसाब से मैं समझता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आप हजरात समझेंगे। वजीर साहब के पास पहुंचा, और वजीर साहब के पास जा करके, वजीर साहब लीजिए 300 दिनार, आप कह रहे थे 30 दिन के बाद जेल में डाल देंगे, ये लीजिए मेरे दोस्त का कर्जा अदा कर दीजिए, उसको दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मैंने अपना कर्जा अदा कर दिया। अब वजीर साहब ने जब देखा, कहा, यार कल तक तू पाई पाई के लिए मोहताज था, तेरे पास 1 रुपया नहीं था, 1 पैसा नहीं था, और 300 दिनार लेकर के आया।
आखिर कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया? कहा वजीर साहब कोई खजाना हाथ नहीं लगा, ये नबी की इनायत है, इनायत। हाँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे उसने ये बात कही ना, कहा कि बताओ तो सही आखिर तुमने इतनी बड़ी रकम को इतनी जल्दी हासिल कैसे कर लिया? कहा वजीर साहब देखिए, जब आपने पैगाम सुना दिया था, जब आपने ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर 30 दिन के अंदर मैंने अपने दोस्त का कर्जा नहीं अदा किया तो आप मुझे कैद खाने में डलवा देंगे, आप मुझे जेल में डलवा देंगे। ए वजीर साहब मैं यहाँ से घर पे गया था और घर पे जाने के बाद दिल में ये ख्याल आया, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम काज नहीं है, किसी की नौकरी नहीं करनी है, कोई काम नहीं है, खाली बैठा हो। मैंने किसी आलिम से सुना था, मैंने किसी मुकर्रिर से सुना था, मैंने किसी खतीब से किसी जलसे में सुना था कि जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। ए वजीर साहब मैं रोजाना दुरूद पढ़ने लगा और दुरूद पढ़ते पढ़ते एक दिन हुजूर जलवा फरमा हो गए और हुजूर आए कि मेरी परेशानियां हल हो गई, हुजूर आए कि मेरा काम बन गया, हुजूर आए कि मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई। ये उसी का समरा है, ये उसी का बदला है जो मैं दुरूद पढ़ता था। जैसे ही काजी साहब ने सुनी है इतनी बात को, फौरन भागे भागे वो भी जाते हैं और तिजोरी में से 300 दिनार लेकर के आते हैं और कहते हैं अरे यार सब काजी मैं हूं, एक वजीर सारा सवाब लेकर के चला जा रहा है। अगर ऐसी बात है कि मदीने वाले आका ने तुझे हुक्म दिया है तो ये ले 300 दिनार मेरी तरफ से अपने दोस्त का कर्जा अदा कर दे। कितना हुआ? 1200 दिनार। और यहीं तक नहीं, बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है। उसके बाद ये सारा वाकया जो था ना, वो उसका दोस्त जिसने कर्ज दिया था वो भी देख रहा था। और मजे की बात ये है ना कि वो भी आशिक रसूल था, बोले सुभान अल्लाह, वो भी आशिक रसूल था। और जब उसने देखा कि कर्ज मैंने दिया है और जियारत ये पा गया, सवाब वजीर साहब ले रहे हैं, काजी साहब ले रहे हैं, जज साहब ले रहे हैं, अपने हाथों को फैलाया, कहा मेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। देख तो कर्ज मैंने दिया, सवाब और हुजूर के फुयूज़ो बरकात को जो है ये काजी साहब लूट रहे हैं, वो वजीर साहब लूट रहे हैं। ए मेरे भाई मेरे सीने से लग जा और याद रख ले, जो मैंने तुझे कर्ज दिया था जा वो तेरा कर्जा भी माफ कर। कल तक जो 300 दिनार के लिए परेशान था, अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पढ़ने के बदले में उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। और ऊपर से कितने सारे इनामात से। मैं कहता हूं कि उसकी परेशानियां दूर होती ना होती ये अलग बात है, वो अलग मामला है। उसको दौलत मिलती ना मिलती ये अलग बात है। सबसे बड़ी दौलत एक आशिक रसूल के लिए ये होती है कि नबी की जियारत मिल जाती है, और उसे मिली नबी की जियारत। दुरूद पाक वो चीज है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम कहें दुरूद पढ़ने के लिए तो दुरूद पढ़ें। उनको इसे कहने की, आशिक और सुन्नी मुसलमान को कहने की भी जरूरत है। एक मुसलमान को ये कहना भी पड़ेगा कि दुरूद पढ़िए। बताइए, दुरूद पाक भी कहना पड़े कि पढ़ो? इंशाअल्लाह ताला अब नहीं कहना पड़ेगा, पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम।